हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था ऑफ एक्सरसाइज 7.2। आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट 7 minus 4x dx। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो इसमें पहले उसकी फॉर्म बनाएंगे। 7 minus 4x को क्या लेट करेंगे t, लेट 7 minus 4x equal to t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आ जाएगी dx की वैल्यू, dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को हमने क्या लेट किया था t, तो उसकी प्लेस पे क्या रख दीजिए t। dx की प्लेस पे क्या रखना है माइनस dt अपॉन 4, माइनस dt अपॉन 4। अब माइनस भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये इसको हम 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है 10t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या लेट किया था हमने, किस चीज को t लेट किया था 7 माइनस 4x, 10 इन ब्रैकेट 7 माइनस 4x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें लेट करना है, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अब जब हम साइन इनवर्स x को t लेट कर लेंगे उसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ओवर dx इक्वल टू dt अपॉन dt। यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आ जाएगी dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद कुछ हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। साइन इनवर्स x को क्या लेट किया था t, तो उसकी प्लेस पे रख दीजिए t। डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है क्योंकि ये आगे जाकर कैंसिल होएगा। dx की प्लेस पे क्या रखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए। किस चीज को हमने t लेट किया था साइन इनवर्स x इक्वल टू t। किस चीज को लेट किया था साइन इनवर्स x को, यहां पर रख दीजिए साइन इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, जो साइन इनवर्स x था उसको t लेट करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिलेगी। dx की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। अब जो ये dx की वैल्यू आई ना इसको वापस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद
हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या रखना है, t, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, dx के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt रख दिया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं, t की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो पावर में ऐड 1 ऐड कीजिए, क्या बनेगा 2, और डिनोमिनेटर में भी जो पावर होती है वो आती है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, किस चीज को हमने टी लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को, अब साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब इसमें डिनोमिनेटर में से हमें 2 कॉमन लेना है, पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेना है। जब हम डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब अगर हम इस वाली चीज को टी लेट कर लेते हैं, किसको, 3 cos x प्लस 2 sin x को अगर हम टी लेट कर लेते हैं तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब बाहर ले लेंगे उसको हम। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है, cos x इक्वल टू क्या बनेगा, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब देखिए ये माइनस 3 sin x है, ये प्लस 2 cos x है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आ जाएगी, dx इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x dt। क्या आ जाएगी dx की वैल्यू, 2 cos x माइनस 3 sin x, सॉरी अपॉन में चली जाएगी, क्या चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, क्योंकि ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो dx की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। अब जो ये dx की वैल्यू आई, इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, इस वाले में पुट करना जिसमें हमने कॉमन लिया था। अब 1/2 तो कॉमन हो गया, आई मीन कांस्टेंट हो गया, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, डिनोमिनेटर को हमने क्या लेट किया था, t रख दीजिए t। अब dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या आएगी, जो हमने t लेट किया था, क्या लेट किया था हमने t, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल
फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन होते हैं उनमें हमारे आंसर्स डिफरेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि जिसने जैसा अप्रोच लिया है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका वैसा आंसर आएगा, और जो डेफिनेट होते हैं उनके आंसर सेम आएंगे। इंडेफिनेट के डिफरेंट आ सकते हैं आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम इसमें 1 माइनस tan x को t लेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x को, देखिए 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं हम, sec x लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। अब लेट कर लीजिए 1 माइनस tan x को t। अब क्या करना है, लेट करना है 1 माइनस tan x को t। अब बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, माइनस साइन एज इट इज आएगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब ये जो dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस tan x को क्या लेट किया था, t, तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, पावर हमने छेड़नी है तो पावर एज इट इज रहेगी, डॉट dx की प्लेस पे क्या आएगा, माइनस dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब जो ये माइनस आएगा इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, इसको हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन बचेगा क्या, ये जो टी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या जाएगा, -2 dt, t टू द पावर -2 dt। अब माइनस साइन एज इट इज रहेगा, t टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, माइनस टी माइनस प्लस माइनस, 2 में से बन गया 1। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो लगाते हैं, क्या है, माइनस अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन प्लस सी। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये है ना इसको टी इनवर्स भी बोल सकते हैं या टी टू द पावर -1 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, किस चीज को हमने टी लेट किया था, 1 माइनस tan x को हमने टी लेट किया था, तो रख दीजिए टी की प्लेस पे 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब हमें डिफरेंशिएशन मतलब लेट टी इस तरह से करना है कि हम उसका डिफरेंशिएशन करें और हमें क्वेश्चन में कुछ मिल जाए। अब अगर हम 1 माइनस tan x को टी लेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx आ जाएगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कीजिए और जो वैल्यू आएगी उसको क्वेश्चन में पुट कीजिए, जो हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था उसमें पुट करना है। अब क्वेश्चन में पुट करने के बाद ये sec स्क्वायर x से sec
स्क्वायर एक्स कट जाएगा, हमने माइनस साइन को ऑलरेडी बाहर ले रखा है, अंदर क्या बचेगा 1/t स्क्वायर। अब जब ये t स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा ना तो t टू द पावर -2 बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। अब इसमें क्या लेट करना है, लेट रूट x इक्वल टू टी, लेट रूट x इक्वल टू टी। अब बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या आ जाएगा 1/2 रूट x, इधर क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट x dt। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, cos, अब रूट x को क्या लेट किया था हमने t, तो रख दीजिए cos t आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि आगे कटने वाला है ये। dx के प्लेस पे क्या रखना है 2 रूट x dt। अब ये रूट x से रूट x कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 2 कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने किस चीज को माना था रूट x को, तो रख दीजिए t की प्लेस पे रूट x। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर 2 sin root x plus c। This is our final answer. Please note it down. अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x cos 2x dx। अब इसमें क्या लेट करना है, लेट। अगर हम sin 2x को t लेट करते हैं तो हमारा cos 2x आगे जाकर कट जाएगा, तो कर लीजिए लेट sin 2x इक्वल टू t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। sin 2x, सबसे पहले ये देखिए कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin x का तो क्या जाएगा cos x, क्योंकि हमने पूरे को इसको एज्यूम किया है x, जो 2x है ना इसको पूरे को हमने एज्यूम किया है x। अब 2x का भी होगा ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, dx क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 2 sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x। अब इस 2x का भी करना है, 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब फाइनल हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बनेगा 2 cos 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगी dt अपॉन cos 2x। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, अंडर रूट टी cos 2x डॉट dt की dx की प्लेस पे क्या रखना है dt अपॉन 2 cos 2x। अब cos 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 1/2 है वो कांस्टेंट है बाहर ले लिया जाएगा और रूट टी को क्या लिख सकते हैं हम t टू द पावर 1/2 dt। अब t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है
1/2 तो ऐसे इट रहेगा। अब t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है t टू द पावर 3/2 अपॉन 3। अब जो यहाँ 2 आएगा ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या बनेगा, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए। किस चीज को हमने t लेट किया था, sin 2x को। यहाँ पर रख दीजिए sin 2x होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। अब इसमें अगर हम रूट के अंदर वाली चीज को t लेट कर लें, मतलब कि 1 प्लस साइन x को t लेट कर लेते हैं, तो हमारा डिफरेंशिएट होने के बाद हमें cos x मिल जाएगा, है ना। तो लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस साइन x इक्वल टू t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। साइन x का क्या होगा cos x, और इधर क्या हो जाएगा t का dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आ जाएगी, dx इक्वल टू dt अपॉन cos x। अब जो ये dx की वैल्यू आई, इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, cos x को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि आगे जाकर ये कटेगा, अंडर रूट t डॉट dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x। अब cos x से cos x कट जाएगा, और अंडर रूट t को हम अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, d टू द पावर -1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा, t टू द पावर 1/2, t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 बनेगा। जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना 1 के नीचे, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस c। अब क्या जाएगा 2, क्या हम t टू द पावर 1/2 को ये लिख सकते हैं रूट t प्लस c, 2 एज इट इज। अब t हमने किस चीज को t लेट किया था, 1 प्लस साइन x को रख दीजिए t की प्लेस पे, क्या रख दीजिए 1 प्लस साइन x प्लस c। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, जो रूट के अंदर वाली चीज थी क्या 1 प्लस साइन x को t पुट करना है, फिर बहुत सारे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से dx की वैल्यू मिलेगी, वो क्वेश्चन में पुट कर देनी है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें cos x से cos x कट जाएगा और ये 1 अंडर रूट t dt बचेगा। अब जो 1 रूट t है ना, जब रूट t को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा t टू द पावर -1/2। अब t टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू रख दीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx। अगर अब हम इसमें log sin x को t पुट करते हैं, मतलब लेट करते हैं, लेट log sin x इक्वल टू t। बोथ साइड अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x।
अब साइन एक्स का भी करेंगे ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, क्या होता है cot x इक्वल टू क्या बनेगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन cot x। अब जो ये dx की वैल्यू आई, जो ये dx की वैल्यू आई, अब इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x को तो एज इट इज रखना है, cot x को एज इट इज रखना है क्योंकि ये कटेगा। अब लोग sin x को क्या लिया था हमने t, उसको t रख दीजिए, क्या आएगा t, और dx की प्लेस पे क्या जाएगा dt अपॉन cot x, dt अपॉन cot x। cot x से cot x कैंसिल हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c तो आ गया। अब t की वैल्यू भी रखनी है, किस चीज को हमने t लेट किया था log sin x को, log sin x को, तो रख दीजिए t की प्लेस पे log sin x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं t, लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है डिफरेंशिएट, क्या करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या जाएगा 1 का तो 0 जाएगा, cos x का क्या जाएगा माइनस sin x इक्वल टू t का क्या बन जाएगा dt अपॉन dx। यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्या जाएगी dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x, माइनस dt अपॉन sin x। अब dx की जो वैल्यू आई उसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, sin x को तो एज इट इज रहने दो क्योंकि ये आगे जाकर कट जाएगा जब हम dx की वैल्यू को रखेंगे। sin x अपॉन डिनोमिनेटर को क्या लेट किया था t, तो रख दीजिए 1 प्लस cos x को t, dx की प्लेस पे क्या आएगा माइनस dt अपॉन sin x। जो ये माइनस है मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में ना बाहर लिया जा सकता है, या कॉमन ले तब बाहर लिया जा सकता है। तो क्या जाएगा dx की प्लेस पे dt अपॉन sin x, क्योंकि हमने माइनस साइन तो बाहर ले लिया, sin x से sin x कट जाएगा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, क्या होता है log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, किस चीज को हमने t लेट किया था 1 प्लस cos x को, तो t की प्लेस पे रख दीजिए 1 प्लस cos x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें अगर हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस cos x को t लेट करने के बाद क्या करना होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। यहाँ क्या जाएगा माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या जाएगी dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन sin x। अब जो ये dx की वैल्यू आई इसको कहाँ पुट करना है क्वेश्चन में पुट
पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। sin x को तो एज इट इज रखना है क्योंकि वो कट जाएगा आगे जाकर। 1 प्लस cos x को क्या माना था, t, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, t स्क्वायर डॉट dx के प्लेस पे क्या रखना है, माइनस dt अपॉन sin x। अब माइनस तो बाहर आ जाएगा, इधर क्या आएगा dt अपॉन sin x। sin x से sin x कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस तो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के। अब जो ये डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है ना, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो टी टू द पावर -2 बन जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस टी माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1। साइन कौन से नंबर का आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन सा है 2, 2 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, माइनस अपॉन -1 प्लस सी। अब जो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और टी टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लेट किया था हमने टी को, किस चीज को टी लेट किया था, 1 प्लस cos x को, 1 प्लस cos x को प्लस c। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना, 1 अपॉन 1 प्लस cot x हो या फिर 1 अपॉन 1 प्लस tan x हो, तो इसको ना सबसे पहले साइन और कोस की फॉर्म में बना लीजिए। तो क्या बन जाएगा साइन और कोस की फॉर्म में, cot x को क्या लिख सकते हैं हम, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x रख दीजिए यहाँ पर, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन sin x dx। अब क्या बनेगा ये हमारा क्वेश्चन, क्या बनेगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को नीचे सॉल्व कर दिया। अब फिर जब डिनोमिनेटर इसका sin x बचा था वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर हम इसमें क्या कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, अंदर क्या बन जाएगा 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब जो ये 2 sin x बना ना, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। 2 sin x को क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस sin x। हम ब्रेक डाउन ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नीचे वाली फॉर्म बनानी है और फिर बाद में सेपरेट करना है, फिर कुछ कटेगा और एक आइगन माना जाएगा जिसमें हम क्या लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेंगे। अब2 sin x को क्या लिख दिया, sin x प्लस sin x। अब क्या करना है, ऐड कर दो cos x और सब्ट्रैक्ट कर दो cos x, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो cos x को। ये सॉल्व होकर हमारा पूरा न्यूमरेटर ही बनेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा sin x प्लस cos x dx। अब क्या इसमें मैं यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकती हूँ, यस, यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, यस। बीच में क्या साइन है, प्लस का। अगर मल्टीप्लाई होता ना तो ये यहीं से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता,
यहाँ पे ही कट जाता है अगर मल्टीप्लाई का होता। यहाँ पे किस चीज का है, प्लस का हो, प्लस का है या प्लस का हो या माइनस का हो, तो हम सेपरेट कर देते हैं उसको। तो अब सेपरेट करते हैं इसको। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। जब देखिए इसके नीचे हम इसे लिखेंगे तो क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा 1 dx, प्लस साइन एज इट इज आएगा। अब जो ये 1/2 है ना, ये इसके साथ, मतलब कि ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, ठीक है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 प्लस इसको क्या मान लीजिए I1, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मानना है इसको, तो इसको अलग से कीजिए, क्या जाएगा I1 इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट कर लेते हैं तो हमें न्यूमिनेटर मिल जाएगा। क्या करना है इसमें, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस साइन x इक्वल टू क्या जाएगा, dt अपॉन dx। अब इसमें से हम माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन अपोजिट बन जाएंगे। साइन एक्स का क्या बनेगा, जैसे ये माइनस साइन एक्स है ये प्लस साइन एक्स बन जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं साइन एक्स, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मल्टीप्लाई में जब होता है। कॉस एक्स प्लस का था, ये नेगेटिव का बन जाएगा, क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किसकी वैल्यू, dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हमारी dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये। अब जो ये dx की वैल्यू आएगी ना, इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। कहाँ पुट कर दीजिए, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पुट करने के बाद क्या बनेगा, क्वेश्चन में पुट करने के बाद क्या बनेगा, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन टी। dt को क्या लिख, dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dt अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस तो हम बाद ले लेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो dx की प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इससे कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए -1/2 1/t का इंटीग्रेशन log t, अरे बच्चा बच्चा जानते हैं भाई, प्लस c। अब ये -1/2 एज इट इज रहेगा। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t क्या लेट किया था हमने, क्या लेट किया था, sin x प्लस cos x। अब t की प्लेस पे क्या रखना है, sin x प्लस cos x प्लस c। अब ये तो हमारा क्या आया, I1, किसकी वैल्यू आई, I1 की। और हमारा पूरा फॉर्म क्या था, ये हमारा पूरा फॉर्म था, क्या, ये पूरा फॉर्म था। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 क्या हो जाएगा, x/2
मतलब कि x अपॉन 2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस क्या जाएगा माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया है हमने। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना 1/1 प्लस cot x या फिर 1/1 प्लस tan x, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, बस आपको यहाँ पे cot x मिलेगा या tan x मिलेगा, उसको सबसे पहले साइन और cos में चेंज कर लेना है, साइन और cos की फॉर्म बना लेनी है। अब साइन और cos की फॉर्म बनाने के बाद क्या बनेगा हमारा sin x अपॉन sin x प्लस cos x, क्योंकि cot x को क्या लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x। अब इसका डिनोमिनेटर जब यहीं पे एलसीएम लिया जाएगा ना तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x और अपन में जो sin x आएगा वो अपन न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, भाई वही नंबर में डिवाइड कर रही हूँ, वही नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्वेश्चन पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर लेना है, 2 sin x आ जाएगा। अब 2 sin x को क्या कर दीजिए ब्रेक डाउन कर दीजिए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बनानी है, स्टेप सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बनानी है। अब 2 sin x को क्या लिख सकते हैं हम sin x प्लस sin x। अब डिनोमिनेटर में क्या है sin x प्लस cos x, मतलब हमें cos भी लाना पड़ेगा, और cos कब आ सकता है न्यूमरेटर में, जब हम cos को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो कर दीजिए प्लस cos x माइनस cos x। अब इनको ब्रैकेट में ले लीजिए, एक एक पेयर बना दीजिए, पेयरिंग कर दीजिए इनकी। अब 1/2 है ना, ये इस वाले के साथ भी रहेगा और ये इस वाले के साथ भी रहेगा। और जब डिनोमिनेटर होता है ना और ऊपर न्यूमरेटर 2 होते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर डिवाइडेड होते हैं, मतलब कि प्लस या माइनस का साइन होता है उनके बीच में सेपरेट होता है, तो वो डिनोमिनेटर ना दोनों के साथ रहता है, जैसे भगवान जी सबके साथ रहते हैं ऐसे डिनोमिनेटर सबके साथ रहेगा। अब क्या आ जाएगा इधर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x आएगा तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा 1dx प्लस का साइन एज इट रहेगा। अब ये 1/2 सबके साथ था ना तो इसके साथ भी लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। अब डिनोमिनेटर लिखिए sin x प्लस cos x। अब इसको I1 लेट कर लीजिए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मानने के बाद इसको क्या करना है डिनोमिनेटर को t लेट कर लेना है, फिर बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन हमें dx की वैल्यू मिलेगी, वो हमें क्वेश्चन में पुट कर देनी है। कौन से में I1 में पुट कर देनी है, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, I1 का आंसर आएगा, I1 का आंसर आ जाएगा। तो I1 का जब आंसर आ जाएगा हम इसमें रख देंगे जहां हमने I1 की वैल्यू रखनी है। अब I1 की जब वैल्यू रख देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cot x आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। क्या है 33 क्वेश्चन 1/1 माइनस 10x। अब इसमें भी साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। साइन और फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या बनेगा, 10 को क्या लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस। तो हमारा जब इसको हम साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना तो हमारा ये आएगा, क्या आएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब इसमें भी अगेन क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब cos x को क्या कर देना है सेपरेट कर देना है, बांट देना है, तो क्या हो जाएगा ये cos x प्लस cos x।
अब भाई डिनोमिनेटर में माइनस साइन एक्स टी है तो वो भी लेकर आना पड़ेगा न्यूमिनेटर में, तो क्या कर दीजिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दीजिए dx। अब इनको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस इसको आप I1 भी लेकर I1 मान लीजिए, ठीक है I1 मान के कर लेना, मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ, यहाँ पे इसको t लेट कर लेंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको t लेट कर दे रही हूँ, तो लेट करना है क्या cos x माइनस sin x इक्वल टू t। ये क्या बनेगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम इंटीग्रेशन करना था 1/1 माइनस टेन एक्स का, अब tan x को क्या लिखना है साइन अपॉन कोस, जब ये साइन अपॉन कोस लिखा जाएगा ना कोस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन x आ जाएगा, है ना, और जो cos x नीचे बचेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना तो क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए cos x को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में तोड़ देना है, सेपरेट कर देना है cos x प्लस cos x। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x क्या है cos x माइनस sin x, तो हमें न्यूमिनेटर में भी लेकर आनी है ना वही वाली चीज, तो क्या कर दीजिए sin x को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, sin x को ही ऐड कर दीजिए, इधर क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x, इसके नीचे आ जाएगा cos x माइनस sin x, तो वो क्या बनेगा 1 प्लस अब ये 1/2 इसके साथ भी तो है ना 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब इसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है या तो उसको लेट कर लीजिए t, जो डिनोमिनेटर है या तो उसको t लेट कर लीजिए या जो न्यूमिनेटर है उसको t लेट कर लीजिए। पहले देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं cos x माइनस sin x को t लेट करते हैं तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x और जी sin x का क्या आएगा cos x। अब अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमारा न्यूमरेटर बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा sin x प्लस cos x इक्वल टू dt अपॉन dx, ये बनेगा। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कीजिए, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से dt अपॉन माइनस sin x प्लस cos x, माइनस साइन कॉमन लिया था ना। अब जो ये dx की वैल्यू आई ना इसको यहाँ रख दीजिए, कहाँ पे जिसको हमने I1 लेट किया था, यहाँ पे रखने के बाद क्या बनेगा क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x को तो हमने t लेट कर लिया था ना तो इसको t लिखेंगे, क्या लिखेंगे t, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt अपॉन आएगी, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा dt अपॉन sin x प्लस cos x। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x प्लस cos x बोलो या cos x प्लस sin x बोलो, बात एक ही है। अब इसका क्या बन जाएगा आगे सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा -1/2 माइनस क्या बन जाएगा -1/2, अब 1/2
प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए। क्या लेट किया था, मतलब किस चीज को हमने टी लेट किया था, cos x माइनस साइन x को, तो वो वैल्यू रख दीजिए। -1/2 तो एज इट इज रहेगा log mod cos x माइनस साइन x प्लस सी, ये आ जाएगा। अब ये इस वाले का आंसर आया है ना, हमें ये भी तो उसमें ऐड करना है ना, तो हमारा फाइनल किस चीज का इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2, क्या हो जाएगा x/2। अब देखिए प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस आ जाएगा 1/2 log cos x माइनस sin x mod प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब एक बार समझ लेते हैं हमने क्या किया है इसमें। tan x को जब भी यहाँ पे या tan x देंगे या cot x देंगे, उसको sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, फिर उसको सेपरेट कर देंगे, फिर उसको और फर्दर मतलब डिनोमिनेटर हर एक के नीचे लेंगे, फिर कुछ कटेगा और एक को i1 मानेंगे। i1 मानने के बाद उसमें हमें डिनोमिनेटर को t लेट करना है, t लेट करने के बाद हमारा i1 सॉल्व हो जाएगा और फिर दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।